नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्थान साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जिन्होंने अभी 10th पास आउट किया है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और सभी की बहुत अच्छी परसेंट बनी है, ये मुझे उम्मीद है और सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और गाइस, सेकंड बात कि आपने जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चूज किया है ना, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बधाइयां। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा देश है ना, वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ की जो 70% जो जनसंख्या है, 100 में से 70% जनसंख्या वो किस पर डिपेंड है? केवल और केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि पर ही निर्भर है। तो आपने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट को चुना है। और आपको मैं बता दूं, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जो हमने एग्रीकल्चर को चूज किया है, क्या इसमें हमें रोजगार मिलेगा या फिर हम बेरोजगार रहेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर में है ना, इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा रोजगार है। इसके जो एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्कोप है, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पर कौन सी एग्जाम्स होती है और कौन से जॉब हमें मिलते हैं। 12th के बाद में कौन सी एग्जाम होती है जिससे हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो उसके लिए बैचलर डिग्री बीएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए। तो वो अलग अलग स्कोप है, डिग्रियों के अनुसार क्या है, इसमें अलग अलग स्कोप है। साथ में आपको बता दूं कि आज अपन डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का जो जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 11th एग्रीकल्चर में कितने यूनिट्स है, उन यूनिट्स में कितने लेशन है, वो अपन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश की जो किसान की जो परिस्थिति है ना, वो बहुत ही खराब है। ऐसी बात मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि ठीक ठाक भी, लेकिन ज्यादातर क्या है, बेहतर नहीं कह सकते इस चीज को। क्योंकि काफी बार उनको पानी नहीं मिल पाता, अकाल की समस्या हो जाती है, या फिर जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि टिड्डियां भी आई थी, तो टिड्डियों के कारण किसान को क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में हानि हुई थी। तो बस कृषि के क्षेत्र में इसके स्कोप में हमें क्या करना होगा, एक सुधार करना होगा। और सुधार कब करेंगे, जब हमें इस क्षेत्र में नॉलेज होगा। और नॉलेज कब होगा, जब हम एक एक स्टेप को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और सबसे इसकी जो नींव है ना, कहते हैं ना, नींव मजबूत होती है तो मकान क्या होता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपन उसको खड़ा कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो नींव है ना, वो 11th से स्टार्ट होती है। काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर 11th के सिलेबस से हमें क्या लेना है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जब तक हमें सिलेबस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हमें और चीजें याद हो ही नहीं सकती। और फिर इसके अलावा बात करें कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इसमें एंट्रेंस टेस्ट की जो एग्जाम्स होती है, जैसे 12th के बाद में जेड की एग्जाम होती है, आईसीआर की एग्जाम होती है, बीएचयू की एग्जाम होती है, स्वेट्स की एग्जाम होती है। ये 4-5 इसमें क्या लगते हैं, टेस्ट लगते हैं। राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो इसमें 4 टेस्ट लगते हैं एग्जाम के बाद, 12th के एग्जाम के बाद, ठीक है ना। तो वो टेस्ट हमें कब कवर होंगे, जब हम 12th पास करेंगे। आजकल जो परसेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो तो खत्म कर दिया यूनिवर्सिटी ने। पहले क्या होता था, परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब हमें टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए जेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, आईसीआर को, बीएचयू को, स्वेट्स को। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो टॉप काफी स्टूडेंट 12th के साथ क्या करते हैं, जेट आईसीआर को फाइट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी जो बेहतरीन होती है, उनका जो बेस होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आपकी 11th क्लास क्या होगी, क्लियर होगी। 11th क्लास यदि आपकी क्लियर है ना, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 11th क्लास यदि आपकी, ये क्या है, आपका बेस है। और जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और यदि आपने 11th क्लास को बढ़िया तरीके से यदि पढ़ लिया ना, तो 12th के साथ ही आपको जेड आईसीआर बीएचयू किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा, वो भी टॉप यूनिवर्सिटी में होगा। कह सकते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस 11th क्लास तो आप 11th जो क्लास है ना एग्रीकल्चर, उसको आप नॉर्मल ना ले, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11th क्लास को बिल्कुल नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन उनको बाद में क्या होता है, पछतावा होता है। आपके काफी साथी होंगे, उनसे आप डिस्कस कर लेना, जिन्होंने 12th पास आउट किया है, जो 1-1, 2-2 साल से जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं ना। तो गाइस एक बार उनसे आप डिस्कस कर लेना। वो क्या कहेंगे कि हमने 11th क्लास को क्या कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल ले लिया, और उस क्लास को हमने नॉर्मल लिया ना, उसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। तो गाइस आपको मैं बता दूं, 11th क्लास को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है।
आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर 11th क्लास को पढ़ेंगे, यहाँ पर जेड, आयशा, बीएचयू, स्वेट्स, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उन सभी को साथ में कवर करेंगे। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो इसमें क्वेश्चन आते हैं ना अपने एंट्रेंस टेस्ट में, वो कौन सा उनका टाइप होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी बातें अपन इसके साथ साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन होगी पास में, उसको दबाइए। उससे क्या होगा, जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। और हमारी जो 11th की क्लास होगी वो बिल्कुल रेगुलर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि 11th और 12th की जो क्लास है ना यूट्यूब पर आप देख लेना, कहीं पर भी आपको रेगुलर नहीं मिलेगी, लेकिन उत्थान साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस बिल्कुल रेगुलर मिलेंगी और बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर आपको तोड़ मरोड़ कर आपको समझाया जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में अपन देखेंगे एग्रीकल्चर, 11th एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो अपन कवर करेंगे। आरबीएससी ने जो बुक निकाली थी, आपको मैं बुक दिखा दूंगा। इस आरबीएससी के द्वारा जो बुक निकाली गई है 11th एग्रीकल्चर की, वो ये बुक है। इसमें जो सिलेबस है, कितने यूनिट्स है, कौन कौन से लेसन है, वो अपन इसमें कवर करने वाले हैं। तो वैसे ये जो बुक है ना ये आप सभी के पास होनी चाहिए। बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए, जब तक बुक नहीं होगी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बुक आपके पास होनी ही चाहिए। तो देखिए गाइस आपको मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर, इसकी जो डेफिनेशन है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी ब्रांचेज है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज अपन केवल सिलेबस को क्लियर करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है ना इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। एग्रोनॉमी को क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान। सेकंड है इसकी ब्रांच हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। फिर है एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल का मतलब होता है पशु, और हस्बेंड्री का क्या होगा, पालन, तो पशुपालन। एग्रीकल्चर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को कहते हैं सस्य विज्ञान। सेकंड है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यान विज्ञान। थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री को कहते हैं पशुपालन। तो एग्रीकल्चर की मुख्य कितनी शाखाएं हो गई, 3 शाखाएं हो गई। अब जो फर्स्ट ब्रांच है ना इसमें कितने लेसन है गाइस, 6 लेसन है। कितने लेसन है, 6। फर्स्ट लेसन का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व। जो एग्रीकल्चर है इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जो इतिहास होता है ना वो क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी है। जैसे अभी हमने बात की एग्रोनॉमी होती है, हॉर्टिकल्चर होती है और एनिमल हस्बेंड्री, ये इसकी क्या है, शाखाएं, और उन शाखाओं का क्या महत्व है वो अपन फर्स्ट लेसन में कवर करने वाले हैं। सेकंड देखिएगा इस मौसम और जलवायु। मौसम को अपन क्या कहते हैं, वेदर, और जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। गाइस आपको मैं ये भी बता दूं कि आप साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को भी कवर करते चलिए, क्योंकि जब आप बीएससी एमएससी करोगे ना तो वहां आपको इंग्लिश काम आएगी, ठीक है ना। और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और वो कब से आएगी, जब यहाँ अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। साथ में आपको मैं इंग्लिश के वर्ड भी सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए सेकंड लेसन हमारा मौसम और जलवायु। मौसम किसे कहते हैं, मौसम किस प्रकार से बनता है, ये अपन सेकंड लेसन में देखेंगे। जलवायु क्या है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, फसलों के अनुसार जलवायु कौन सी होनी चाहिए, वो अपन सेकंड लेसन में कवर करेंगे। थर्ड लेसन है हमारा मृदा। मृदा किसे कहते हैं, मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मृदाएं होती है। तो वैसे आपको मैं बता दूं कि जेड आईसीआर बीएचयू के लेवल की, या फिर बात करें कि मृदा जो मृदा है ना, ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी। आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। मृदा के 8 से 9 लेक्चर यहाँ पर मैंने बता रखे हैं, आप बढ़िया तरीके से मृदा को तो वहां पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी अपन मृदा को कवर करेंगे। नेक्स्ट है गाइस पोषक तत्व और उर्वरक। पोषक तत्व, जैसे अपन खाना खाते हैं ना गाइस, तो उसमें क्या होती है, जैसे अपन गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, उसमें प्रोटीन्स होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से पोषक तत्व है, जो पोषण अपन खाते हैं ना, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये सभी क्या है, फास्फोरस। जैसे अपन अभी हमने खरीफ की फसल लगा रखी है बाजरा,
ठीक है ना। तो बाजरा में हम क्या देते हैं, उसके जल्दी बढ़ने के लिए उसमें क्या देते हैं, यूरिया देते हैं। यूरिया क्यों देते हैं, क्योंकि बाजरा क्या हो, जल्दी से ग्रोथ करे, जल्दी से क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यूरिया में क्या उपस्थित होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, पोषक तत्व। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, 46%। तो जो नाइट्रोजन है ना, वो क्या है, पोषक तत्व, ठीक है ना। तो यहां पर कंप्लीट पोषक तत्वों की अपन बात करेंगे। उर्वरक आप सभी जानते हो, जैसे यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, ये सभी क्या है, उर्वरक है। ये अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिर है सिंचाई और जल निकास। सिंचाई क्या होती है गाइस, जब पौधे में पानी की कमी होती है तो अपन उसमें जो पानी देते हैं ना, वो पानी कृत्रिम रूप से देते हैं, वो चीज क्या है, सिंचाई। जल निकास गाइस, आपने देखा होगा कि कहीं भी आप मॉल वगैरह में जाते हो तो गेट पर लिखा होता है एग्जिट, EXIT, एग्जिट वगैरह लिखा होता है। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकास। उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, निकास, मतलब बाहर निकलना। बाहर निकलने को क्या कहते हैं, एग्जिट, और उसे हिंदी में क्या कह दिया, निकास। तो यहां पर निकास किसका होगा, जल का होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो खेत में जब बारिश होती है, इस समय बारिश हो रही है और बारिश होगी तो खेत में क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो उस इकट्ठे हुए पानी को अपन खेत से बाहर निकालते हैं ना, वही क्या है, जल निकास। जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको अपन खेत से बाहर निकालते हैं और वही चीज क्या है, जल निकास, और इसको कहते हैं ड्रेनेज, ठीक है ना गाइस। फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेसन है कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। अब आपको पता होगा कि जो कृषि की अपन तैयारी करते हैं, जुताइयां करते हैं, जैसे हल होता है, हैरो होता है, प्लाऊ होता है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, ये कृषि के यंत्र है। तो उनके बारे में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बस ये तो है फर्स्ट यूनिट के 6 लेसन, ठीक है। अब देखिए सेकंड यूनिट है हॉर्टिकल्चर, जिसे अपन क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। उद्यान तो आप जानते हो ना, गार्डन वगैरह होते हैं। देखिएगा इस फर्स्ट लेसन है हमारा फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। इसका मतलब यह हुआ कि एक इंसान को एक दिन में कितना फल खाना चाहिए, कितनी सब्जी खानी चाहिए, और उसका महत्व क्या है। जो अपन नहीं खाएंगे तो नुकसान क्या होगा, खाएंगे तो लाभ क्या होगा, वो सभी चीजें क्या है, मानव आहार में महत्व, ठीक है। फिर है सब्जियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों का वर्गीकरण, कि सब्जियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सब्जियां होती है, ठीक है, वो अपन इस लेसन में कवर करेंगे। फिर है पौधशाला। पौधशाला को अपन नर्सरी कहते हैं। नर्सरी तो आप जानते हो, जहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पौधे होते हैं। जैसे आप टमाटर की फसल लगाते हो तो टमाटर की फसल लगाने से पहले पौध तैयार करते हैं, मिर्चियों की पौध तैयार करते हैं, बैंगन की पौध तैयार करते हैं, तो वो क्या है, पौधशाला है। तो पौधशाला यहां पर कवर करेंगे। फिर है सब्जियों की खेती। कैसे जो सब्जियों की खेती होती है, जैसे टमाटर की खेती हो गई, बैंगन की खेती हो गई, मिर्च की खेती होगी, तरबूज वगैरह हो गई, तो यहां पर कंप्लीट, यहां सॉरी तरबूज नहीं आएगा इसमें, यहां पर क्या हो गया, सब्जियों की संपूर्ण खेती। गाइस यहां पर जो सब्जियों की खेती होती है ना, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वो अपन जो फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन साथ में आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। फिर है अलंकृत बागवानी। अब इस बागवानी का अर्थ तो आप जानते हो, जो बागवान होते हैं छोटे छोटे गार्डन होते हैं, ठीक है ना। अलंकृत का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटी झाड़ियां हो गई, लताएं हो गई। लताएं तो आप जानते हो, जैसे अपन किसी दरवाजे पर लगाते हैं, बेल, ठीक है ना, बेल तो आप जानते हो ना। एक तो बैल होता है, वो सांड नहीं, अपन बेल की बात करें, ठीक है ना। जो बेल लगाते हैं ना गाइस, वो छोटे पौधे हो गए, बेल हो गई, छोटी झाड़ियां हो गई, छोटे पौधे हो गए, वो क्या होती है, अलंकृत बागवानी, जिसमें केवल और केवल क्या लगाते हैं, छोटे पौधे लगाते हैं। फिर है गाइस फूलों की खेती। अब गाइस यहाँ पर फूलों की खेती के बारे में बात करेंगे, जैसे गेंदे का फूल हुआ, गुलाब का फूल हुआ, ठीक है ना, गुलदाउदी का फूल हुआ। तो यहाँ पर फूलों की खेती का क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। गाइस फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूल को इंग्लिश में अपन फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावर। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है औषधीय पौधों की सामान्य जानकारी। औषधीय पौधे होते हैं ना, जैसे सफेद मूसली हो गई, अश्वगंधा हो गया, ठीक है ना, इसबगोल हो गया, ये सभी क्या है, औषधीय पौधे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो औषधीय पौधों के बारे में यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो गाइस ये है हमारी सेकंड यूनिट, जिसमें कितने लेसन है, 7 लेसन है, हॉर्टिकल्चर है। लास्ट यूनिट है हमारी एनिमल हस्बेंड्री।
कौन सी है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। ठीक है ना। अब देखिए पशुपालन में है फर्स्ट लेसन, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। अर्थव्यवस्था होगी इकोनॉमी, जीडीपी आप जानते हो ना, जीडीपी। ठीक है ना। जीडीपी होती है एक अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा होता है, जिसमें पशुधन का कितना हिस्सा है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पशुधन का क्या महत्व है, जैसे अपन पशु रखते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उनसे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो प्रोडक्ट जैसे छाछ, दूध, दही, ठीक है ना, घी, ये सभी क्या है? ये पशुधन का महत्व, धन है हमारा। नेक्स्ट है पशुओं की आयु ज्ञात करना और उनका भार ज्ञात करना। अब जैसे हमारी उम्र होती है, जैसे हमारा बर्थडे आता है, वैसे पशुओं का भी क्या होता है? बर्थडे होता है, लेकिन अपन मनाते नहीं है। लेकिन जो उनकी उम्र ज्ञात करते हैं ना, वो अपन किससे करते हैं? जैसे दांतों से करते हैं, या फिर सींगों से करते हैं, या फिर रिकॉर्ड से करते हैं। वो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? उनकी आयु को ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है सामान्य प्रबंध, मैनेजमेंट। जैसे अपन कोई बिजनेस करते हैं तो उसका एक क्या होता है? एक मैनेजमेंट होता है। जैसे कोई स्कूल होती है या फिर घर होता, अपना घर ही ले लो, घर में एक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? चाहे कितने हम पैसे कमाए, वो सभी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो हर चीज का एक क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर पशुओं का भी क्या होगा? एक मैनेजमेंट होगा। पशुओं को क्या खिलाना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, कैसा खाना खिलाना चाहिए, वो यहाँ पर क्या देखेंगे? उनका प्रबंध। फिर पोषण, पोषण में वही बात होगी, उनका खाना दाना। पशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब आप तो सभी जान गए होंगे यहाँ पर कि पशु का स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन सी बीमारियां होती है, उसके समय क्या करना चाहिए। ठीक है। फिर पशुओं के लिए सामान्य औषधियां, जैसे अपन इंसान मनुष्यों के लिए जैसे औषधियां होती है ना, वैसे ही पशुओं के लिए भी क्या होती है? औषधियां होती है। ठीक है ना। उन औषधियों से क्या होता है? जैसे उनको कोई रोग हो गया तो उस रोग के लिए कौन सी औषधि देनी चाहिए, वो यहाँ पर अपन कवर करेंगे। उनके उपयोग है। लास्ट है मुर्गी पालन, मुर्गियों का जो पालन करते हैं ना, कुक्कुट पालन जिसे अपन कहते हैं। ठीक है ना। पोल्ट्री भी कहते हैं उसको, पोल्ट्री फार्म होते हैं। आपने देखा होगा कहीं आसपास या कहीं और स्थान पर देखा होगा कि मुर्गियों के क्या होते हैं? घर होते हैं, पोल्ट्री फार्म उनको कहते हैं। तो मुर्गियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मुर्गियां होती है, उनसे कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारी थर्ड यूनिट थी, जिसमें कितने लेसन है? 7। तो बस 11th एग्रीकल्चर में टोटल जो लेसन है वो कितने हैं? 20 है। कितने हैं? 20। कितने हैं गाइस? 20 लेसन है। और इसमें 3 यूनिट है। कौन कौन सी? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो गाइस ये हमने मोटी मोटी बात की 11th एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। गाइस फिर मैं बता रहा हूं आपको, सिलेबस आपको कवर होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस कवर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक चलते हैं, क्या सिस्टम है। तो इसके लिए आपको जो पहला जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक चलते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है? जानना बेहद जरूरी है। गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इस लेसन की बात करेंगे, भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी शाखाएं होती है, एग्रीकल्चर का क्या इंपोर्टेंस है, एग्रीकल्चर कहां से आई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, महत्व क्या है, ये अपन फर्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि 11th एग्रीकल्चर का जो बैच है वो हमने आज से क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। और अब से हमारी जो क्लासेज होंगी वो क्या होंगी? बिल्कुल रेगुलर होंगी और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। इसके साथ में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू।